Sir, whenever I speak English, I translate the sentence into Hindi, but in the end, I get stuck. Okay. What's your name? My name is Muskan. Muskan. Okay, you just try to speak in English, Yes. right? Or while speaking, what you do, you translate the sentences Yes, sir. into your language, Yes, sir. right? And her name is Muskan, right, guys? So she has a question. Whenever just I speak English, so I start translating the sentences into Hindi to English. मतलब आप अपनी मदर टंग में उनको सेंटेंसेस को आप पहले ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कि योर मदर टंग इज हिंदी, राइट? Yes, sir. सो आप पहले हिंदी में सोचते हैं उस सेंटेंस को, Yes. फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं, है ना? इट टेक्स टू मच टाइम, राइट, टू स्पीक एनी सिंगल सेंटेंस, मतलब टाइम भी ज्यादा लगता होगा, Yes. और आप स्टक हो जाते हैं, Yes, sir. राइट? जो आप प्रोसेस है ना, वो गलत यूज कर रहे हैं, राइट? अब होता क्या है कि जो आप लैंग्वेज को बोल रहे हैं कि पहले आप ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, और फिर उसको हिंदी में सोचने के बाद आप फिर उसको ट्रांसलेट करते हो, फिर बोलने की कोशिश करते हो, ये होता है। और कई बार क्या होता है, आप लगभग 2-4% ही बोल पाते हैं, मुश्किल से 95% आप बोल ही नहीं पाते होगे, ऐसा होता है? Yes, sir. हाँ, ऐसा सभी स्टूडेंट्स के साथ होता होगा, और जितने भी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं ऐसा सभी के साथ होता है, राइट? क्योंकि होता क्या है कि जो हम ये तरीका यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू स्पीक एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश। अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इट इज प्रूव्ड साइंटिफिकली, ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज के अंदर सोचें, राइट? यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट, डोंट स्टडी ग्रामर। देखिए, यू आर अ स्पीकर ऑफ हिंदी, आपने कभी हिंदी को ट्रांसलेट करके सीखा है क्या? No, sir. हिंदी क्या एक लैंग्वेज नहीं है क्या, Yes, sir. राइट? और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, Yes. तो आप गलती कर रहे हैं, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने हिंदी को सीखा है, जैसे मैं भी हिंदी बोलता हूँ, मैंने कभी ट्रांसलेट करके नहीं सीखा। इवन देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया, राइट, दे हैव नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल भी नहीं गए, वो भी तो हिंदी बोलते हैं। Yes. तो यहाँ से प्रूव होता है कि हिंदी बोलने के लिए जैसे हमने किया है वैसा हमें इंग्लिश बोलने के लिए भी करना पड़ेगा। वी डोंट नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, हमें करना क्या है, हमें इंग्लिश में ही सोचना है, वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में सोचे कैसे, बड़ी बात यह है ना, इंग्लिश को बोलते समय तो आपको ना, आपको वर्ड्स नहीं सीखने हैं, आपको सीखने हैं फ्रेजेस। क्या सीखने हैं? फ्रेजेस। यू नीड टू लर्न द फ्रेजेस। जब भी आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि सपोज आपने एक वर्ड सीख लिया, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम एक वर्ड हो गया, आप इसको अलग अलग तरह से यूज करेंगे और उस ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, आप ट्रांसलेट ना करें। आई लव आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, आई टेक आइसक्रीम, माई ब्रदर टेक्स आइसक्रीम, ही बोल सकते हैं माई मदर डज नॉट टेक आइसक्रीम। इसको आप जगह जगह पे यूज करें, जैसे यस्टरडे आई टुक आइसक्रीम, एंड यू हैव टू स्पीक द सेंटेंसेस, मतलब कि इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस, जैसे आपने बोला आई टेक आइसक्रीम, और भी कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब इसको आप अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे यूज करें। आई विल टेक आइसक्रीम ऑन संडे विद माई फ्रेंड, आप ऐसे सेंटेंस बोलें। सो आप इस तरह से जब बोलेंगे, राइट, आपको इंग्लिश में ही सोचना है, मतलब कि जो भी आपको आता है आप उसको बोलना शुरू करेंगे, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको अपना सेंस देखना है और सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पाएंगे। और कर कैसे पाएंगे? आप इमेजिन करें चीजों को, आपने जैसे एक्टिविटी दिख रही है आप वैसे ही बोलें। जैसे अब मैं ये वर्क कर रहा हूँ और यहाँ सेंटेंस बोल सकता हूँ आई एम क्लैपिंग, राइट, आई एम क्लैपिंग, और मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, और मैं स्टॉप हो गया तो यहाँ सेंटेंस बोल सकता है आई हैव स्पोकन। तो अब इस तरह के आई हैव स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म, आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं, आई एम टेकिंग फूड, और खा लिया आई हैव टेकन फूड। आप डांस कर रहे हैं, आई एम डांसिंग, और कर लिया आई हैव डांस। मैं डांस करूंगा तो आई विल डांस, मैं कर रहा हूँ डांसिंग, मैंने कल किया था आई डांस्ड यस्टरडे। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बोलें, इस तरह से लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करें, ट्रांसलेट ना करें, अदरवाइज आप लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, राइट? और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ रूल्स बता रहे हैं पहले अपने YouTube चैनल पर, राइट? अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, 100% आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि मैं आपको अंग्रेज बना दूंगा, लेकिन इतना भी जरूर कह रहा हूँ कि आप अंग्रेजों से बात कर लोगे। 100% आप दुनिया में किसी से भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलने से रोक दे, ये मेरा चैलेंज है, राइट? एंड यू विल बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश अगर हमारे कुछ रूल्स, जैसे कि हम रूल्स डाल रहे हैं फिलहाल, राइट, वीडियोस में, अगर आप इनको फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाएं। थैंक यू वेरी मच।